हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आइए देखते हैं, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा मॉर्निंग के समय। गाजर का हलवा जो है स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, आँख की रोशनी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मेरी आँख की रोशनी भी वीक है, इसलिए मैं ज़्यादातर अधिकतर जो है गाजर का हलवा बनाती हूँ। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए भोजन जो है बनाया जाता है। बाकी जो है पढ़ाई तो कंटिन्यू चल ही रही है। जो मेरे डेली के छोटे छोटे टास्क हैं उसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। और एक इसमें देखिए हम दूध मिला रहे हैं, क्योंकि खोआ बराबर हमेशा मिले ज़रूरी नहीं है। और जो भी है जो उसी में बनाया जाए तो ज़्यादा सही रहता है, जो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हों। तो इसमें हम चीनी की जगह गुड़ मिला रहे हैं गाजर के हलवे में, और ये अभी बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम भोजन बनाएंगे, जो कुछ बनाना होगा हमको, खाना वाना बना के फिर अपने जो डेली के टारगेट को पूरा करेंगे। उसको हमने अपने टाइम टेबल के अनुसार कई हिस्सों में बांट लिया है। और एक दिन के में जितने आते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक दिन में जितना पेज हमको पढ़ना होता है। और देखिए, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और ये देखिए, हकूक में कौन सा अम्ल कहा जाता है? ए कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हकूक को क्या कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। हकूक ऑक्जेलिक अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे एथेनेडियोइक अम्ल या ऑक्सीरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। धातव्य है कि 1740 ईस्वी के पश्चात डच वैज्ञानिक हेरमान बोयरहावे द्वारा वुड सॉरेल से ऑक्जेलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। 4 क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल एथेनाइक अम्ल सिरका एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। किसकी गंध? तो एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। विस्फोटक पदार्थ क्या है? विस्फोटक पदार्थ वर्ष 1945 में 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो सोडियम, ऑप्शन ए है सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो सी, इसका ऑप्शन सी है प्लूटोनियम, जो है 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में विस्फोटक पदार्थ था। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रांसियम लवणों, स्ट्रांसियम नाइट्रेट, स्ट्रांसियम कार्बोनेट, स्ट्रांसियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर
ग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। एस्टर जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। ईंधन, चैप्टर एफ है ईंधन। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर सी है। ईंधन सेल जो है वह उपकरण है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन सेल, फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में उत्पादक होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता। क्या? ईंधन सेल जो है ऊर्जा का संचय नहीं करता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनाइक अम्ल है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। निम्न में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। इनमें से एक से अधिक होगा इसका आंसर। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधक पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बी। इसमें आंसर होगा डी होगा, एक से अधिक। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल तथा डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। साइंस का जो चैप्टर हम मुझे को पढ़ना था उसको हम लर्न किए हैं। पूरा वीडियो जो है नहीं बना पाए हैं, कुछ ही अंश बने हैं उसके, कुछ ही पार्ट, क्योंकि सभी जितना रीडिंग की जाए, जितना स्टडी की जाए, सबकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अब ब्लर भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। अभी क्या कहते हैं, अभी जो सिस्टम से होता है रिकॉर्डिंग करना, ट्राइपॉड वगैरह से नहीं करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है। और यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे सारी व्यवस्था के साथ बनेगा। बाकी तो मेन यही है कि अपने टारगेट पूरा करें, जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंटिन्यू स्टडी करते रहिए आप लोग भी। थैंक्स।